वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 23 जून 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 23 जून के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड वेट लिफ्टर। जी हाँ दोस्तों, हावर्ड वेट लिफ्टर जो कि एक न्यूजीलैंड की 43 वर्षीय एथलीट हैं, वह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हावर्ड वेट लिफ्टर। इनका पूरा नाम है लॉरेल हावर्ड, जो कि इनका पूरा नाम है, और ये एक ओलंपिक में वेट लिफ्टर हैं। अब बढ़ते हैं अगले, इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ हासिल करने के लिए। तो इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो इन्होंने कई सारी जीत भी हासिल की हैं, जैसे कि लॉरेल हावर्ड ने 2017 में विश्व चैंपियन में रजत पदक भी जीता है। 2017 में लॉरेल हावर्ड वेट लिफ्टर जो हैं ये, इन्होंने 2017 में विश्व चैंपियन में रजत पदक भी जीता है। और 2019 में समोआ में 2019 में प्रशांत क्षेत्रीय खेलों में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब दोस्तों, बात हो रही है हावर्ड वेट लिफ्टर की, जो कि न्यूजीलैंड की निवासी हैं। तो न्यूजीलैंड के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो आपके जेसिंडा अर्डर्न। जी हाँ दोस्तों, जेसिंडा अर्डर्न ही वर्तमान समय में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। और मुद्रा की बात की जाए तो वह है न्यूजीलैंड डॉलर। और अगर न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो उसका आंसर होगा ऑकलैंड। जी हाँ दोस्तों, ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। प्रधानमंत्री हो गए आपके जेसिंडा अर्डर्न, राजधानी हो गई वेलिंगटन, मुद्रा हो गई आपकी न्यूजीलैंड डॉलर, और सबसे बड़ा शहर हो गया न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा मित्रा ने। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा मित्रा ने ही हाल ही में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है, जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं। इन्होंने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता है, सुमित्रा मित्रा ने। और इन्हें यह क्यों मिला है? तो इन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दांतों को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इनके इस नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जगह जगह पर एक्सपर्ट्स द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा भी इस नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के द्वारा दांतों को मजबूत करने के लिए इस दोस्तों, अब बढ़ते हैं कुछ और बातें जानने के लिए। तो आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून को। जी हाँ दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और 23 जून को मनाए जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की वर्ष 2021 में थीम है स्वस्थ रहें मजबूत रहें। 2021 में इसकी थीम है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की तो यह इसका गठन हुआ था सन 1894 ईस्वी में और पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है खेल यह खेले गए थे सन 1896 ईस्वी में खेले गए थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल। अगर बात की जाए गठन की तो वो हुआ था आपका 1894 में। दोस्तों इनके बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। तो 1894 में इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का गठन हुआ था और यह पहली बार ओलंपिक दिवस के रूप में 23 जून सन 1948 ईस्वी को 9 देशों द्वारा मनाया गया था। कब? 23 जून सन 1948 को 9 देशों द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। अगर बात की जाए आगामी कब होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल तो वो होंगे आपके टोक्यो ओलंपिक खेल जो कि आगामी होंगे और यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। अगर बात की जाए पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो यह पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीस में खेला गया था। इन्हें भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले देख सकें और अपने आगामी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में अच्छा स्कोर कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। जी हाँ दोस्तों, फिजी देश ने और भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है कि जो भी डेयरी उद्योग हैं, चावल उद्योग विकास है, जल संसाधन प्रबंधन है और नारियल उद्योग विकास आदि में क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करना या फिर सहयोग करना इस समझौते का उद्देश्य है। कौन सा? डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास और आदि क्षेत्रों में सहयोग पर मदद करना इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है जो कि फिजी और भारत देश के बीच में हुआ है। अब बात कर रहे हैं फिजी की, तो फिजी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। फिजी के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके फ्रैंक बैनिमारामा। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंक बैनिमारामा हाल ही में वर्तमान समय में फिजी देश के प्रधानमंत्री हैं। फ्रैंक जी डॉलर। अगर बात करें यह कहाँ है स्थित है फिजी देश, तो यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है फिजी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहिरा कश्यप खुराना। जी हाँ दोस्तों, ताहिरा कश्यप खुराना ने ही हाल ही में अपनी नई पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहिरा कश्यप खुराना। दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना एक फिल्म निर्माता और लेखक हैं। यह जैसा कि आप जानते होंगे कि बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी है ताहिरा कश्यप खुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहिरा कश्यप खुराना, जिनकी नई पुस्तक है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, इनकी नई पुस्तक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में
WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज की नई एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपासना कामिनेनी। जी हाँ दोस्तों, उपासना कामिनेनी ही हाल ही में WW इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज की नई एम्बेसडर बनी हैं। और इनका यह एम्बेसडर बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना के लिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन्हें उपासना कामिनेनी को इसलिए इस WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपासना कामिनेनी, और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं WWF के बारे में। तो इसका मुख्यालय जो है वह आपका न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC के नए मुख्य आयोजक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करीम खान। जी हाँ दोस्तों, करीम खान जो कि एक ब्रिटिश वकील हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य आयोजक बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करीम खान। बात हो रही है ICC की, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर इसके हिंदी में मतलब बताया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इसकी हिंदी में नाम होता है। और बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। तो इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी 1 जुलाई 2002 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2002 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में कितने सदस्य राज्य हैं, तो वह 123 सदस्य राज्य हैं। आधिकारिक भाषा इसके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की इंग्लिश और फ्रेंच है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी आपका हैग नीदरलैंड में स्थित है, और यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान और भारत के बीच जिमैक्स नामक एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया था, और यह जिमैक्स का चौथा संस्करण था जो कि भारत और जापान के बीच हिंद महासागर में किया गया है। अगर बात की जाए इसके संस्करण की, तो जिमैक्स का यह चौथा संस्करण था। बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके योशिहिदे सुगा। राजधानी है आपकी टोक्यो, और मुद्रा है आपकी जापानी येन। जापान की मुद्रा है। प्रधानमंत्री हो गए आपके योशिहिदे सुगा, राजधानी हो गई आपकी टोक्यो, और मुद्रा हो गई आपकी जापानी येन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यह भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में ही हाल ही में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई गई हैं, जो कि आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो वो हैं आपके नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं आपके गणेशी लाल, और राजधानी की बात की जाए तो आपकी भुवनेश्वर। स्थापना या गठन की बात की जाए उड़ीसा के, तो वो हुआ था 1936 में इसका स्थापना या फिर गठन हुआ था। मुख्यमंत्री हो गए आपके नवीन पटनायक, और राज्यपाल हो गए आपके गणेशी लाल, राजधानी हो गई आपकी भुवनेश्वर,
और स्थापना हो गई आपकी 1936 में। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओंस जबेउर। जी हाँ दोस्तों, ओंस जबेउर जो कि हाल ही में WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बनी हैं और इन्होंने रूस की दारिया कसाक्तीना को हराकर यह खिताब जीता है। कौन सा, किसे हराया इन्होंने? तो इन्होंने जो रूस की हैं उन्हें दारिया कसाक्तीना को हराकर ओंस जबेउर ने यह खिताब जीतकर WTA खिताब जीतकर अरब महिला बन गई हैं प्रथम। दोस्तों इनके बारे में कुछ और बातें बता दूं मैं आपको। तो ओंस जबेउर जो हैं वह इनका 2021 में जो टूर है, इन्होंने अब तक 28 मैच जीत चुकी हैं। ये 2021 के जो इनका टूर चल रहा है इसमें यह 28 मैच जीत चुकी हैं, जो कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एस बार्टी के बराबर हैं। इन्होंने भी अब तक एक टूर पर 28 मैच से ज़्यादा नहीं जीते हैं और इनके अलावा और किसी ने इतने मैच नहीं जीते हैं एक टूर पर। तो ये है 2021 से भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 23 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और